हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला में तीसरे चित्रकार की। पहले हमने समझा था राजा रवि वर्मा को, दूसरा हमने समझा था अवनींद्र नाथ को, आज हम समझेंगे ईवी हुएल को। ठीक है, इनका भारतीय चित्रकला में कितना योगदान रहा है और जब हमारी भारतीय चित्रकला यानी कला और संस्कृति दबने लगी थी तो इन्होंने कैसे कैसे अपना सहयोग दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि ईवी हुएल है। इन्होंने जो भी यूरोपीय कला थी उसका खंडन किया, लेकिन इनके कथनों को भी कई लोगों ने नकारा, इनके कथनों का भी कई लोगों ने खंडन किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनका जो जन्म है, यानी इनका जन्म कब हुआ। 16 सितंबर 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 31 दिसंबर 1934 ईस्वी को। ठीक है, और अपने शुरुआती दिनों में सबसे पहले ये अध्यापक हुआ करते थे। अपने जो करियर की शुरुआत थी इन्होंने अध्यापक के रूप में की थी, ये एक शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन समय बीतने के बाद क्या हुआ, ये एक इनका कला के प्रति रुचि बढ़ गई और ये भारतीय जो भी कलाएं थी उसके मतलब जो भारतीय चित्रकला थी उसके प्रति बहुत ही ज्यादा इनका आकर्षण बढ़ने लगा। ये एक इतिहासकार थे, ये एक वास्तुकार थे और भी कई सारी चीजें ये किया करते थे। ठीक है, तो मतलब इनका चित्रकला के प्रति आकर्षण बढ़ा और इन्होंने भारतीय चित्रकला का अध्ययन किया, जो वास्तुकला थी उसका अध्ययन किया। ठीक है, तो ये सारी जो भारतीयता जो कला और संस्कृति से जुड़ी चीजें थी उन्होंने सबका अध्ययन किया जो ईवी हुएल थे, और ये कला समीक्षक के रूप में मतलब प्रसारित हुए। ठीक है, कला समीक्षक कहलाए ये। इन्होंने चित्रकला पे, वास्तुकला पे जो भी भारतीयता थी, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी चीजें थी उस पे इन्होंने काम किया और ये कला समीक्षक कहलाए। उसके बाद जब अंग्रेजों के काल से के समय में अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने जो चित्रकला थी उसको इतना महत्व नहीं दिया। मुगलों के काल में चित्रकला को महत्व दिया जाता था या वास्तुकला जो भी थी उसको महत्व दिया जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों का काल आया तो उन्होंने जो चित्रकला थी, जो वास्तुकला थी, मतलब कला को कोई ज्यादा महत्व नहीं देते थे, संगीत को भी इतना महत्व नहीं देते थे। तो जो हमारी जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी थी, खत्म होने लगी थी और लोगों का ध्यान जो है वो चित्रकला से हटने लगा था। तो इन्होंने क्या किया, जो लोग थे उनका ध्यान भारतीय चित्रकला की ओर लाते हुए कहा कि जो भारतीय चित्रकला है वो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है और वो शाश्वत है। ठीक है, वो शाश्वत है और कभी न समाप्त होने वाली है। लोगों को बताया कि हमारी जो मिट्टी है उससे जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों के काल में यूरोपीय कला का बड़ा ही प्रचलन चला करता था। लेकिन इन्होंने कहा जो यूरोपीय कला है वो यथार्थवादी रूप है, मतलब वो भौतिकता से जुड़ी है, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनसे जुड़ी हुई है जो यूरोपीय कला है। लेकिन जो हमारी भारतीय कला है वो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, हमारी आत्मा का बोध करवाती है जो भारतीय चित्रकला है, और उसे देखकर जो सौंदर्य की अनुभूति होती है और हमारी आत्मा में जो आनंद की अनुभूति होती है वो भारतीय चित्रकला से ही हो सकती है और किसी कला के द्वारा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो भारतीय कला है वो क्या है, शाश्वत है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने जो भारतीय चित्रकला है उसको ऊपरी स्थान दिया और जो यूरोपीय कला है उसको नीचे स्थान दिया। सॉरी, तो ये कहते थे कि जो यूरोपीय कला है इन्होंने खंडन करते हुए यूरोपीय कला को बिल्कुल भी नकारा और भारतीय चित्रकला को प्रसारित करना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों के काल में सभी अपनी कला और संस्कृति को भूल गए थे। इन्होंने दोबारा से उसको जन्म दिया, यानी पुनर्जागरण, यानी भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के प्रेरणा स्रोत कहे जाते थे। दोबारा से भारतीय चित्रकला को जन्म देने वाले ईवी हुएल ही थे और मतलब ये एक प्रेरणा स्रोत थे भारतीय चित्रकला के। अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता था इन्हें, इसीलिए भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता था। पुनर्जागरण का मतलब होता है किसी भी पुरानी वस्तुओं में परिवर्तन करना, मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, सभी प्रकार की स्थितियों में अगर बदलाव आता है तो उसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, दोबारा से वो जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित हो जाए, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी स्तर पे हो उसमें बदलाव आता है स्थितियों में तो उसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। और जो भारतीय चित्रकला थी उसकी स्थिति में सुधार किया और उसको दोबारा से जागृत किया किसने, ईवी हुएल ने।
उसके बाद अगर हम बात करें तो मद्रास का जो सबसे पहला अगर हम कला विद्यालय की बात करें तो अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में स्थापित किया था। भारत में सबसे पहला जो विद्यालय था कला विद्यालय, ठीक है। तो उसमें किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। फिर जो मद्रास का विद्यालय था, सबसे पहले प्रिंसिपल वहां के ईवी हुएल ही बने थे, ठीक है। तो ईवी हुएल बने कब? 1884 ईस्वी को। वहां इन्होंने भारतीय चित्रकला को बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, भारतीय चित्रकला के प्रति लोगों को जागरूक किया सॉरी भारतीय चित्रकला के प्रति लोगों को बहुत जागृत किया। यानी जो मद्रास का जो विद्यालय था, यानी जो कला विद्यालय था, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था 1850 में, उसके सबसे पहले जो प्रिंसिपल बने वो कौन थे? ईवी हुएल ही बने, ठीक है। और दूसरे अगर हम बात करें तो इनके बाद जो प्रिंसिपल आया वो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। इनके बाद भी एक प्रिंसिपल और आए थे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात देखें तो जब ये मद्रास के जो विद्यालय था, उसके कला विद्यालय था, उसमें ये प्रिंसिपल के पद पर रहे। कई दिनों तक इन्होंने काम किया और वहां रहकर भारतीय जो चित्रकला थी उसको बढ़ावा दिया। उसके बाद इनका ट्रांसफर हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय में और वहां लगभग इन्हें जो है 1896 ईस्वी में इनका ट्रांसफर हुआ और वहां रहकर भी इन्होंने भारतीय चित्रकला का प्रचार प्रसार किया और लोगों को जागृत किया। और वहां पे कई सारे ऐसे चित्रों को अपने द्वारा बनाए गए या उनके जो अनुभव थे उनके द्वारा बनाए गए जो चित्र थे उनको जनता में प्रसारित किया, जनता को बताया कि हमारी सभ्यता या संस्कृति, हमें अपनी कला से जुड़े रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपनी आत्मा से जुड़े रहें। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो चित्र थे, वो जो विद्यालय था, जो विद्यालय में ये प्रिंसिपल रहे, तो इन्होंने वहां पे चित्रों को पहले, क्योंकि यूरोपीय कला का चलन था, तो फिर अंग्रेज तो चाहते नहीं थे कि भारतीय कला का प्रयोग किया जाए या कोई भी भारतीय चीज हो। तो क्या था, जो हमारे ईवी हुएल थे उन्होंने अनुमति मांगी। उस समय के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कर्जन थे, उनसे इन्होंने भारतीय चित्रों को लगाने की अनुमति मांगी और इन्होंने सारे यूरोपीय जो चित्र थे उनको उतारकर वहां पे भारतीय चित्रों को लगाया, जिससे कि लोग बहुत अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि सच में जो भारतीय चित्रकला है उसमें अलग ही सौंदर्य दिखाई देता है ना। जो सर्जन है, सृजनात्मकता है उसमें बहुत सुंदर सी दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। उसमें इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, जो वेस्टर्न समीक्षक हैं या जो विचारक हैं, उनकी कही हुई बातें इन्होंने कुल मिला के, किसी ने भी अगर भारतीय चित्रकला की अवहेलना की या उनके बारे में कुछ अलग या गलत शब्द प्रयोग किए, तो इन्होंने उन सब का खंडन करते हुए भारतीय चित्रकला का प्रसार करने की बात कही और इन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय चित्रकला के प्रचार प्रसार के लिए इतना कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने हमेशा ही भारतीय चित्रकला को सराहा और जितने भी समीक्षक, विचारक, इतिहासकार अगर ऐसा कुछ कहते थे कि भारतीय चित्रकला बेकार है या कुछ भी कहा करते थे, तो ये उनकी अवहेलना किया करते थे और उन्हें गलत सिद्ध कर दिया करते थे। जो विचार थे इसी पे जो W.G. आर्चर थे, उन्होंने, क्योंकि ये जो W.G. आर्चर थे वो यूरोपीय कला के बड़े फैन रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट में जो इनके विचार थे ईवी हुएल के, उनको गलत ठहरा दिया। किसने? W.G. आर्चर ने अपनी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी जो पहली बुक लिखी, तो कई सारी बुक्स लिखी थी इन्होंने, और पहली इन्होंने जो बुक लिखी हिस्टोरिकल बुक थी पवित्र नगर बनारस, ठीक है, 1905 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। दूसरी बुक की अगर हम बात करें तो इन्होंने दूसरी बुक लिखी थी भारत में आर्यों का शासन, जो कि इन्होंने 1918 ईस्वी में लिखी थी। इन्होंने कुछ और बुक्स लिखा था। पहले इन्होंने बुक लिखी थी भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला 1908 ईस्वी में। दूसरी इन्होंने लिखी थी, पहली और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय कला के आदर्श 1912 ईस्वी में, भारतीय कला में हिमालय 1904 में, द बंगाल पट, इंडियन आर्किटेक्चर हैंडबुक एंड ऑफ इंडियन आर्ट इन्होंने लिखी थी 1924 ईस्वी में, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। कुल मिला के ये इतिहासकार, वास्तुकार, कलाकार, चित्रकार, अध्यापक रहे थे। इन्होंने जितनी भी कला और संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी कलाएं थी उनको प्रसारित किया था और ये यूरोपीय कला को पूर्ण रूप से बेकार नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने निचले स्तर का माना। ये कहते थे कि भारतीय चित्रकला को ऊपर रखा जाना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो कि अंग्रेजों के काल में हमारी चित्रकला दब के रह गई
गई थी। इन्होंने लोगों को जागृत किया था भारतीय चित्रकला के लिए। आज हमने पढ़ा ईवी हुएल को, इतना ही इनके बारे में जानना जरूरी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।